नमस्ते दोस्तों, सुषमा स्वाद किचन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आइए आज की वीडियो में मैं आपको पनीर कोफ्ते बनाने के लिए बताऊंगी। ये पनीर कोफ्ते बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत झटपट बन करके तैयार हो जाती है। आप अगर इसे घर पे बना करके खाएंगे तो आप रेस्टोरेंट जाना भूल जाएंगे। तो देखिए मेरी पनीर कोफ्ते कितनी सॉफ्ट बनी है, देखिए बहुत ही स्मूथ है। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी अच्छी लग रही है। देखिए जितनी अच्छी लग रही है दिखने में, उससे कहीं ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। तो फ्रेंड आइए मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आइए फ्रेंड देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई चढ़ा करके सबसे पहले मैं पनीर कोफ्ते की मसाले तैयार करूंगी, यानी कि कोफ्ते की मैं ग्रेवी की मसाले तैयार करने वाली हूँ। और इसमें 1 चम्मच तेल डाल रही हूँ। तो देखिए तेल मेरी गर्म हो गई है और मैं 3 प्याज इस तरह से रफली कट में कट की हूँ। प्याज को देखिए बस हल्की सी फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने के बाद देखिए 2 टमाटर इस तरह से मैं बड़े बड़े पीस में इस तरह से कट करके ली हूँ, इसे भी डाल देती हूँ। और 6-7 कलियां लहसुन देखिए मैं इसे भी डाल रही हूँ। लगभग 2 इंच अदरक, इसे 2 टुकड़ा में कट कर देती हूँ। देखिए इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े में मैं 4 कट कर ली हूँ। इन सबको हल्की सी पहले फ्राई कर ले रही हूँ। और देखिए 1 टुकड़ा दालचीनी ली हूँ, 4 लौंग और 3 हरी इलायची। इलायची की फ्लेवर इसमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ज़्यादा मात्रा में इलायची डाल रही हूँ। मैं इन्हें डाल देती हूँ। और देखिए 4 कश्मीरी लाल मिर्च, इसे डाल देती हूँ। 10 पीस काजू और 1 चम्मच खरबूजे के बीज ली हूँ। आपके पास अगर खीरे के बीज है तो खीरे के बीज लीजिए, या फिर खरबूजे के बीज है तो खरबूजे के बीज लीजिए, या फिर आपके पास नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इन सबको डाल करके बस 1 मिनट के लिए फ्राई कर ले रही हूँ। तो देखिए मेरी फ्राई हो गई है मसाले। अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए मैं ज़्यादा नहीं, बस 1 कप ही पानी डाली हूँ। चाय पीने वाली जो कप होती है ना, उसी से मैं 1 कप ही पानी डाली हूँ। अब मैं इसे ढक करके छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह से बॉयल होकर के सॉफ्ट हो जाए। और गैस के फ्लेम में मीडियम करके रखी हूँ। आप मीडियम फ्लेम पर इसे पकने दें। तो आइए फ्रेंड, जब तक मेरी ग्रेवी की मसाले देखिए इधर पक रही है, तब तक मैं देखिए पनीर को अच्छी तरह से मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए मैं ½ kg पनीर ली हूँ और इसे कपड़े में बहुत अच्छी तरह से निचोड़ ली हूँ, क्योंकि मेरे पनीर वाले जो पनीर दे जाते हैं तो हल्की पानी में ये भीगी भीगी जैसी रहती है, गिली गिली। तो देखिए मैं इसे कपड़े पर निचोड़ करके इस तरह से ड्राई कर ली हूँ। आपके पनीर भी अगर गीली है तो आप उसे ड्राई करके बनाइएगा, नहीं तो गीली पनीर से आपकी ये मिश्रण तैयार नहीं होगी अच्छी। तो देखिए मैं ½ kg पनीर ली हूँ और उसमें देखिए 2 मीडियम साइज की आलू इस तरह से मैश करके ली हूँ। और देखिए छोटे चम्मच से मैं 2 चम्मच इसमें मैदा डाल रही हूँ। आपके पास अगर कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर भी डाल सकते हैं। और ये देखिए 2 हरी मिर्च, 5 कलियां लहसुन और 1 इंच अदरक इस तरह से मैं दरदरा चॉप कर ली हूँ। मैं इन्हें डाल देती हूँ। और 1 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच गरम मसाले पाउडर, ½ चम्मच नमक आप अपने स्वाद अनुसार ही दीजिए। और देखिए इस तरह से मैं बड़े चम्मच से 1 चम्मच जैसे मैं किशमिश ली हूँ। इसमें किशमिश डालिएगा जरूर से, क्योंकि इसकी फ्लेवर बहुत अच्छी आती है, खट्टी मीठी सी टेस्ट आती है इसमें। और ½ चम्मच देखिए शुगर पाउडर डाल रही हूँ। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से मिला करके मैश करके इसे अच्छी सी बाइंडिंग वाली
मिश्रण तैयार कर लेती हूँ। मैदे मैं इसलिए डाली हूँ ताकि बाइंडिंग बहुत अच्छी से होगी कोफ्ते की। आप चाहे तो इसमें और भी मसाले डाल सकते हैं, जैसे आप जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं, धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, पर मैं इसमें और कुछ भी मसाले नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी चाट मसाला डाली हूँ। चाट मसाले में आपको हर फ्लेवर मिल जाएगी, इसलिए मैं कुछ भी मसाले ऐड नहीं कर रही हूँ। और इसमें देखिए मैं थोड़ी सी हरी धनिया भी डाल रही हूँ। तो देखिए ये पनीर की मिश्रण बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अब मैं इसकी बॉल बना के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए इसके बॉल आप नींबू साइज की भी बना सकते हैं या फिर नींबू से थोड़ी सी छोटी साइज भी बना सकते हैं। देखिए मैं नींबू साइज की बॉल बना रही हूँ। देखिए कितनी अच्छी बॉल बनकर के तैयार हुई है। तो आइए सारे पनीर को मैं इसी तरह से बॉल बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो आइए फ्रेंड मैं ढक्कन हटा करके चेक कर लेती हूँ। देखिए ग्रेवी के लिए जो मैं मसाले पकाई हूँ अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा होने के बाद मैं इसकी स्मूथ पेस्ट बनाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड इस तरीके के चिकना सा बॉल बना लीजिए पनीर की। और सूखे मैदे इस तरह से लिए हैं। तो देखिए मैदे में पनीर के बॉल को इस तरह से हल्के से घुमा करके कोट कर लीजिए और इसे एक बार फिर से हथेली पे इस तरह से मिला लीजिए ताकि अच्छी तरह से पनीर के बॉल में कोटिंग हो जाएगी। और एक जरूरी बात है कि आप इसे तेल में तुरंत फ्राई नहीं करें, नहीं तो ये जो सूखी हुई मैदे है ना, ये आपको मैदे तेल में चली जाएगी। आप अगर इसे 3-4 मिनट के लिए छोड़ देते हैं इस तरह से मैदे लपेटकर, तो अच्छी तरह से इसमें कोटिंग हो जाएगी और मैदे तेल में नहीं जाएगी। तो आइए इस तरह से मैदे में कोट करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए फ्रेंड मैं कोफ्ते तलने के लिए गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और कढ़ाई में तेल भी डाल दी हूँ। तेल मेरी गरम हो चुकी है। तेल ज़्यादा गरम नहीं होनी चाहिए, बस मीडियम गरम होना चाहिए। ज़्यादा गरम होगी तो आपकी कोफ्ते जल जाएगी। तो देखिए मीडियम गरम में आप कोफ्ते को इस तरह से धीरे धीरे तेल में छोड़ दीजिए। और इसे हल्के हल्के इस तरह से उलट पलट करके आप इसे फ्राई कर लीजिए। देखिए फ्रेंड मेरी कोफ्ते बहुत अच्छी फ्राई हुई है। मैं इसे ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, बस इस तरह से लाइट गोल्डन कलर ही फ्राई करूंगी। देखिए कितनी अच्छी कोफ्ते फ्राई हुई है और एक भी कोफ्ते मेरी फटी नहीं है। देखिए बहुत ही सुंदर कोफ्ते बनी है। तो आइए सारे कोफ्ते को मैं इसी तरह से फ्राई कर लेती हूँ पहले। देखिए फ्रेंड मैं कोफ्ते बना करके तैयार कर ली हूँ। देखिए बहुत अच्छी कोफ्ते बनी है मेरी, जैसे कि मैं आपको एक तोड़ करके दिखा रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बहुत अच्छी कोफ्ते बनी है। देखिए कितनी सॉफ्ट लग रही है, बहुत ही अच्छी कोफ्ते है। तो आइए अब मैं इसके लिए ग्रेवी तैयार करती हूँ। तो देखिए मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और उसमें 1 बड़े चम्मच से ऑयल डाली हूँ और इसी के साथ मैं देखिए 1 चम्मच बटर भी डाल रही हूँ। आपके पास अगर बटर नहीं है तो आप घी भी डाल सकते हैं। देखिए बटर भी बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। अब मैं इसमें 1/2 चम्मच सहजीरा डाल रही हूँ। आपके पास सहजीरा है तो सहजीरा डालिएगा, तो सहजीरा नहीं है तो नॉर्मल जीरा भी डाल सकते हैं। ये देखिए ग्रेवी की पेस्ट मैं तैयार की हूँ प्याज टमाटर की। ये देखिए बहुत ही स्मूथ ग्रेवी की पेस्ट तैयार हुई है। आप अगर चाहे तो इसे छन्नी में छान करके भी ग्रेवी बना सकते हैं, पर मैं नहीं छान रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही स्मूथ ग्रेवी तैयार की हूँ। अब मैं इसे डाल देती हूँ।
तो ये देखिए मैं पेस्ट डाल दी हूँ। अब पेस्ट डालने के बाद मैं कुछ सूखे मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ चम्मच, एक छोटी चम्मच से हाफ चम्मच हल्दी पाउडर, हाफ चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। मैं तीखी वाली मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक हरी मिर्च डाली हूँ। और देखिए 1 चम्मच धनिया पाउडर, हाफ चम्मच जीरा पाउडर। अब मैं इन सबको अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो देखिए मसाले मेरी इस तरह से फ्राई हो गई है। आपको ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मसाले पहले ही पकाई हुई है, इसलिए मैं इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। तो देखिए अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही नमक डालें। और इसमें देखिए 1 चम्मच भर करके मैं मलाई डाल रही हूँ। ये मेरी होममेड मलाई है। आपके पास अगर अमूल मलाई है तो आप उसे डाल सकते हैं। इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है। बिल्कुल स्मूथ ग्रेवी बन करके सिल्की टाइप की ग्रेवी इसकी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। देखिए मेरे मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। आप जिस तरीके की ग्रेवी रखना चाहते हैं आप अपने हिसाब से रखिए। मैं इसमें 1 कप पानी डाली हूँ। मैं हल्की गाढ़ी गाढ़ी लटपटी सी ग्रेवी रखती हूँ कोफ्ते की, क्योंकि गाढ़ी गाढ़ी ग्रेवी ही इसमें अच्छी लगती है खाने में। तो पानी डालने के बाद मैं देखिए 1 मिनट के लिए इसे पका ली हूँ ग्रेवी को। देखिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है मेरी। आप चाहे तो कोफ्ते को इसमें ग्रेवी में डाल करके भी आप सर्व कर सकते हैं या फिर आप प्लेट में सर्व करके इसके ऊपर भी ग्रेवी डाल सकते हैं। तो देखिए मेरी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। अब मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो उससे पहले मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैं पनीर के बॉल्स देखिए इस तरह से प्लेट में रख ली हूँ। अब मैं इस पर ग्रेवी डाल रही हूँ। देखिए ग्रेवी डालने के बाद आप चाहे तो इस पे हल्की सी हरी धनिया भी डाल सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर इस तरह से क्रीम डाल दीजिए। ये लीजिए फ्रेंड, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं बनाई हूँ पनीर कोफ्ते बन करके मेरी तैयार हो गई है। अब आप इसे रोटी, पराठा, नान किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी लगती है। आपके घर में अगर कोई गेस्ट आते हैं तो आप फटाफट ये रेसिपी बना करके सर्व कर सकते हैं। बहुत जल्दी बन जाती है। तो फ्रेंड, आप मेरे चैनल को अगर लाइक नहीं किए हैं तो फटाफट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी पनीर कोफ्ते कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।